हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए मैं सबसे सबसे हटके और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके लिए पूरी यूजफुल वीडियो रहेगी। इसलिए पूरी वीडियो को वॉच करना, बीच में मिस बिल्कुल मत करना। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि मैंने क्लास 10th का है वो सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 10th की मैथ में से कौन सी प्रश्नावली में से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ में वो क्वेश्चन भी बताऊंगी जो एग्जाम में आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन। तो वीडियो में जुड़े रहना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उन बच्चों को भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा फायदा हो। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास 10th की पूरे जो बुक है उसके जितने भी चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट लिख दिए हैं, 1 से लेके 14 तक। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है कि वस्तुनिष्ठ 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन है, कौन सी प्रश्नावली में से कितने नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। इसलिए वीडियो को मिस मत करना, पूरी वीडियो को वॉच करना। अब देखो, ये क्लास 10th का पूरा मैंने एक ब्लूप्रिंट है। जो ब्लूप्रिंट क्लास 10th का जब भी जो पेपर बनता है ना, वो ब्लूप्रिंट के बेस पे ही पेपर बनेगा, डायरेक्ट पेपर नहीं बनता। तो उस पेपर ब्लूप्रिंट की सहायता से अपनी तैयारी कर सकते हैं और मैथ में 100 में से 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर आपको भी 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को पूरी वॉच जरूर करना। अब देखो, ये मैंने यहाँ पे क्लास 10th के है 14 जो जितने भी चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट लिख दिए हैं। आगे मैंने लिखे हैं वस्तुनिष्ठ 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के क्वेश्चन नंबर लिखे हैं। किस प्रश्नावली में से कितने नंबर के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे, वो अपने एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो संख्या आती है, वो जो प्रश्नावली आती है वो होती है अपनी वास्तविक संख्या। अब देखो, वास्तविक संख्या है ना, मैंने स्पेशल अलग से भी वीडियो बनाई हुई है और बच्चों को बताया हुआ है कि कौन सी प्रश्नावली कितने मार्क्स की है, वो मैंने वहां पे कंप्लीट करवाई हुई है। लेकिन अब अपने करेंगे कौन सी प्रश्नावली में अति लघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ, निम्नात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, सबसे पहले आती है नंबर सिस्टम्स, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल्स नंबर। उसमें वस्तुनिष्ठ है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है? अब देखो, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ अपने क्वेश्चन कितने आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर जब आप इसकी टोटली करोगे ना तो 15 नहीं होंगे, 15 से ज्यादा होंगे। तो वस्तुनिष्ठ मैंने लिखा है ना, इसका मतलब वस्तुनिष्ठ में अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, साथ में रिक्त स्थान भी आते हैं और साथ में ट्रू फॉल्स भी वाले आते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चन अपने इसी में से ही मानेंगे। ठीक है, तो इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से बच्चों आप अपनी तैयारी करना ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके मैथ में। देखो, वस्तुनिष्ठ जो वास्तविक संख्या है ना, उसमें वस्तुनिष्ठ में से कितने नंबर के क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, नंबर नहीं है। नंबर तो अपने को पता है, वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब वास्तविक संख्या में से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करना कि जो वास्तविक रियल नंबर वाली जो प्रश्नावली है उसको अच्छी तरह करना। उसमें बुक में अगर जो ऑब्जेक्टिव टाइप या रिक्त स्थान वाले या ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नहीं दिए हुए तो आपके पास एक्सीलेंट होगी, संजीव पासबुक होगी, उसमें प्रश्नावली खत्म होने के बाद काफी क्वेश्चन दिए हैं, तो उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इसमें से मतलब दिए नंबर में से कितने आएंगे? 2 मार्क्स के। उसके बाद बहुपद, बहुपद में कितना वस्तुनिष्ठ आएगा? 1 आएगा। क्वेश्चन किस टाइप के आएगा वो भी मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन आएगा अपने को, कोई भी एक समीकरण दी होगी, द्विघात समीकरण बहुपद, उसमें से पूछ सकता है कि ये द्विघात है, रेखिक है, द्विघात है, ये पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का गुणनफल कितना है, वो भी पूछ सकते हैं, और शून्य कितने हैं वो भी पूछ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है बहुपद में से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आती है 2 चरों वाली रेखिक समीकरण। 2 चर का मतलब कौन सी है? एक्स और वाई। जैसे इस प्रश्नावली मैं थोड़ा सा माइंड में बता देती हूँ कि कौन सी है प्रश्नावली, जिसमें से अपने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई के मान ज्ञात करते हैं। जो ग्राफीय विधि है उसको बच्चों मत करना, वो आपके सिलेबस से हट चुकी है, तो उसमें अपना माथा खराब करने की जरूरत नहीं है। कई टीचर है वो ग्राफीय विधि करवा रहे हैं लेकिन वो नहीं आती, क्योंकि बच्चों को मैं भी पढ़ा रही हूँ,
उनके स्कूल में वो बच्चे कहते हैं मैम हमारे स्कूल में हमें ग्राफीय विधि करवा रहे हैं और टीचर कह रहे हैं ग्राफीय विधि आएगी नहीं आएगी, क्योंकि जो ग्राफीय विधि है वो पिछली साल है आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो उसमें आपके इस जो प्रश्नावली है दो चरों वाली रेखिक समीकरण, उसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन दो विधि से ही क्वेश्चन आएंगे। कितना क्वेश्चन आएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, ओनली वन। ठीक है बच्चों, अब वो क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बता देती हूँ। कोई भी अपने को द्विघात समीकरण दी होगी दो चरों वाली, उसमें अपने को मान लो समीकरण दी है। हेलो बच्चों, आगे वाली जो अपनी प्रश्नावली है वो दो चरों वाली रेखिक समीकरण। अब वहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? दो चर दिए हुए हैं एक्स और वाई, कोई भी समीकरण दी होगी दो चर वाली में, उसमें से x का मान दिया होगा, y का मान पूछ सकते हैं, तो x का मान जो समीकरण दिया वहां से अपने पुट कर देंगे और y की वैल्यू आएगी, या y का मान दिया होगा x का मान अपने ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आती है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से कितने क्वेश्चन आएंगे? तीन। ठीक है, अब तीन जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो ट्रेंडिंग में है या जो पूछा जाता है वो आता है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस वी की स्क्वायर माइनस 4ac/2a। श्री ये धराचार्य सूत्र है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा तो वो सिंपल आएगा, श्री धराचार्य सूत्र क्या है। ठीक है बच्चों, इस टाइप से तीन क्वेश्चन यहाँ से वस्तुनिष्ठ। फिर आता है समांतर श्रेणी। एपी वाले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाने वाली जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली सिंपल 5 मार्क्स की है, लेकिन इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है वो काफी उठाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या होगा? कोई भी अपने को एक श्रेणी दी होगी, उसमें पूछ सकता है प्रथम पद कौन सा है, सार्व अंतर कितना है, nवां पद क्या है, और टोटल पद कितने हैं, वो चीजें अपने जब भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आए लेकिन वो जब तक अपनी उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक अपने आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो कैलकुलेट करके ही अपने आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। उसके बाद आती है त्रिभुज वाली। त्रिभुज वाली में से कितने क्वेश्चन आएंगे? वस्तुनिष्ठ 3 क्वेश्चन आएंगे। तीनों क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? मान लो अपने को समरूपता के नियम पूछ सकते हैं, सर्वांग समता के नियम पूछ सकते हैं। अब मान लो ऑप्शन आएगा कि इसमें से कौन सा सर्वांग समता का नियम नहीं है। जो 4 नियम होते हैं सर्वांग समता, उसमें से एक कुछ हटके दे देगा, तो कौन सा है कौन सा नहीं है वो पूछ सकते हैं। 2 आकृतियां दे देंगे कि इसमें से कौन सी समरूप है कौन सी समरूप नहीं है। उस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति मैंने करवाई थी, उसमें से क्या पूछता है वो? या तो पूछता है कि भुज कौन सी है, कोटि कौन सी है। अब भुज और कोटि मैंने जब प्रश्नावली करवाई थी तो वहां पे मैंने अच्छी तरह आपको कवर करवा दिया कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है। भुज किसको बोलते हैं? जो एक्स अक्ष बिंदु होता है उसे भुज बोलते हैं, जो वाई अक्ष बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसमें से और क्या आ सकते हैं? यानी अपने को 2 निर्देशांक दिए होंगे एक्स और वाई, मान लो 5 और 7 दिए हैं, तो उसमें भुज कितना है, कोटि दिन है। मूल बिंदु पूछ सकता है। मूल बिंदु क्या होते हैं? जब भी अपने ग्राफ बनाते हैं ना, ये जहाँ पे एक्स और वाई एक्स जहाँ पे काटती है ना, वो बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। जहाँ पे एक्स और वाई के जो दोनों मान होते हैं वो 0 होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? अपनी मूल बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ से इस टाइप के। और जो निर्देशांक हैं बीच की, इसमें अपने ने 3-4 फॉर्मूले की थी शायद। एक तो बीच की दूरी, मध्य बिंदु, विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, और एक क्या था अपने जब निर्देशांक दिए होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है अपने कैसे ज्ञात करते हैं। वो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कोई भी 2 बिंदु दिए होंगे उनके बीच की दूरी कितनी होगी, वो चीज है। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन है। फिर आती है त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय से कितने क्वेश्चन आएंगे? अपने 3 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? या तो अपने को मान लो कुछ भी साइन थीटा या कोस थीटा या टेन थीटा की वैल्यू पूछ सकते हैं। मान लो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, कोस 30 की कितनी है, सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है। सिंपल एक क्वेश्चन वो आ सकता है। या आपने पूछ सकते हैं कोई भी एक डायग्राम दिया होगा, जैसे ऐसे यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 5 है, तो ये भुजा पूछ सकते हैं। इस टाइप के है अपने त्रिकोणमितीय से क्वेश्चन आते हैं। सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो बड़े मार्क्स के 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, छोटे मार्क्स के नहीं आते। उसके बाद है त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग 2 क्वेश्चन आएंगे। सबसे एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो सबसे छोटी प्रश्नावली, ठीक है, और सबसे हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, दोनों ही बातें, सबसे छोटी भी है और सबसे हार्ड भी है। कैसे?
इसमें जो प्रश्नावली है नौवीं त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग, वहां से ओनली 15 क्वेश्चन है। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन है, लगभग शायद 5 मार्क्स की ये प्रश्नावली आपकी। 15 में से 2 तो मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे अपने को, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई दी, एक पेड़ है, इसकी ऊंचाई दी है तो उसकी छाया की लंबाई ज्ञात करो। सिंपल इसी टाइप के इसमें से क्वेश्चन है वो आते हैं। ओनली 15 ही प्रश्नावली है, 15 ही क्वेश्चन है इस प्रश्नावली से और 5 मार्क्स की प्रश्नावली। अगर 15 क्वेश्चन अच्छी तरह कर लोगे तो 5 मार्क्स अपने फ्री के हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद आता है वृत्त। वृत्त के कितने हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे। कैसे, स्पर्श रेखाओं की लंबाई पूछ सकते हैं, किसी बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की जो वृत्त के बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ से पूछते हैं। यानी वृत्त की एक बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और वृत्त का अधिकतम व्यास कितना, अपने को त्रिज्या दी होती है, व्यास पूछ सकते हैं, परिधि पूछ सकते हैं, क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, बेसिक है। 2 वृत्त है वो सर्वांग समरूप भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें मैंने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का क्षेत्रफल, वो चीजें हैं वो यहाँ से सिंपल उनके फॉर्मूले पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में इससे हार्ड क्वेश्चन है वो नहीं पूछते। जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है वो त्रिज्या खंड का सूत्र पूछ सकते हैं, या चाप की लंबाई का पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि 10 मिनट में वो कितना त्रिज्या खंड का है, कितने डिग्री का कोण बनाएगा, वो चीज यहाँ से पूछी जाती है। उसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कितने मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स के। अब इसमें आप सोचो क्या पूछोगा, इसमें अपना है एक गोला, एक शंकु और एक बेलन, 3 चीजें हैं, तो वहां से उनके फॉर्मूले पूछ सकते हैं। एक शंकु और एक बेलन दिया हुआ है, उनकी ऊंचाई सब कुछ दी होगी, उनका अनुपात, आयतन का अनुपात पूछ सकते हैं। और उसके बाद इनके जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखाए थे, क्या शंकु के मैंने 4 फॉर्मूले लिखाए थे, बेलन के 3 थे, और अर्धगोला और गोले के टोटल 6 फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए थे ना, उसी में से डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले पूछ सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आते हैं। उसके बाद है संख्याकिकी ओनली 1 क्वेश्चन आएगा। कौन सा, समांतर माध्य वाला। कैसे, कुछ भी अपने को संख्या दी होगी 3, 5, 8, x = 18, यानी जो भी संख्या उसमें से एक संख्या विलुप्त दी होगी उसका समांतर माध्य दिया होगा, अपने को x की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, रट लेना। बुक में नहीं दिया हुआ, पासबुक में क्वेश्चन दिया हुआ है संजीव एक्सीलेंट में, वहां से आप कवर कर सकते हो। फिर आता है प्रायिकता। प्रायिकता में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा, प्रायिकता का एक फॉर्मूला सभी को पता है, किसी की घटना घटित होने और किसी की घटना घटित नहीं होने का योग हमेशा एक है। यही क्वेश्चन है वो इसी में आएगा। उस क्वेश्चन को अच्छी तरह रट लेना, क्वेश्चन वही आएगा। किसी भी घटना घटित और किसी घटना के योग कितना होता है, 0, अनंत, 1, -1, ये चीजें। ठीक है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये तो थे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर आते हैं 2 मार्क्स के। वास्तविक संख्याओं में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2। ठीक है, बहुपद में 2 मार्क्स के 2 आएंगे। कैसे आएंगे, शून्य ज्ञात कर सकते हैं, या अपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, अपने को द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण में एक क्वेश्चन आएगा, द्विघात में भी अपना 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, समांतर श्रेणी में भी एक आएगा, बहुपद में, इन सभी में आएंगे, इनमें नहीं आएंगे। जो नीचे वाली त्रिकोणमितीय से उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद अगर बात करें 3 मार्क्स का, जो पहली और दूसरी प्रश्नावली है उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, जितने नंबर की प्रश्नावली है वस्तुनिष्ठ और 2 मार्क्स में वो प्रश्नावली वहीं पे कवर हो जाएगी। उसके बाद 2 चरों वाली रैखिक समीकरण में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद जो ये है 3 नंबर की इन प्रश्नावलियों में से नहीं आएगा। त्रिकोणमितीय में प्रयोग में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वृत्त में से एक आएगा, और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में से एक क्वेश्चन आएगा। फिर आता है 4 नंबर का जो निम्नात्मक क्वेश्चन है, वो 2 चरों वाली रैखिक समीकरण में आएगा, चाहे विलोपन विधि आ जाए, चाहे प्रतिस्थापन आ जाए। ठीक है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी विधि देगा। ठीक है, उसके बाद जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु, बेलन, आयतन, गोला जो भी है उसका आयतन, वक्र पृष्ठीय कुछ भी, जैसे अपने को 2 आकृतियां मिक्स दे दी। ठीक है, इसका संपूर्ण आयतन ज्ञात करो,
नीचे बेलन है, ऊपर शंकु है, तो इसका वो क्वेश्चन आएगा। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा और संख्याकी में भी आएगा, और जो है अपना प्रायिकता उसमें से बड़े नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे नंबर की प्रश्नावली वहां से कवर हो जाती है। तो इस टाइप का जो अपना ये ब्लूप्रिंट है उसी टाइप से अपने क्वेश्चन है वो पुट होकर आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये ब्लूप्रिंट समझ आ गया। तो आप बच्चों इसी ब्लूप्रिंट की सहायता से अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दो, ताकि मैथ में आप अच्छे मार्क्स लेके आओ। क्योंकि मैथ्स में सभी बच्चों को डर रहता है कि क्या हमारे मार्क्स आएंगे, हमने तैयारी अच्छी तरह कर ली है। अगर आप ब्लूप्रिंट की सहायता से तैयारी करोगे तो आपके 100 में से 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बच्चे भी इसी पैटर्न से अपनी तैयारी मैथ में कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।